हेलो दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 3 है और हम डिस्कस कर रहे हैं एलकेजी यूकेजी और फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जीके एंड कन्वर्सेशन, सामान्य ज्ञान और बातचीत से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स को। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? पार्ट 1 एंड 2 बन चुका है। इसके ऊपर हम अब बात करते हैं। ये हो गए थे। हाँ, 42 तक हमारे हो गए थे और हमने 43 से स्टार्ट करने हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे मतलब बाल दिवस हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर। हर एक साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर? सीजन्स यानी कि मौसम, कितने मौसम होते हैं? देर आर 4 सीजन्स, समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। 4 मौसम होते हैं। समर को कहते हैं गर्मी का मौसम, विंटर को हम कहते हैं सर्दी का मौसम, रेनी को कहते हैं बारिश का मानसून का मौसम, और स्प्रिंग आपका बसंत ऋतु होती है। ऋतु यानी कि मौसम। व्हेन डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स? क्लोथ्स यानी कि कपड़े, और कॉटन का मतलब है हम कपड़े कब पहनते हैं? रुई रुई के कपड़े कब पहनते हैं हम? कॉटन हमारा रुई होती है। कॉटन क्लोथ्स कब हम पहनते हैं? इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। लाइट वेट यानी कि पसीना सोखा जा सके उनके द्वारा। एंड आगे है आपका व्हेन डू वी वियर वुलन क्लोथ्स? ऊन से बुने हुए ऊन से बुने हुए ऊन से बने हुए ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में, सर्दी के मौसम में, ताकि हम अपने शरीर को गर्म रख सकें, क्योंकि वुलन क्लोथ्स गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है, बारिश के समय हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? रेन कोट। रेन कोट हम पहनते हैं, यानी कि हमारे जो कपड़े अंदर हैं, पहले हम नॉर्मल कपड़े डालते हैं हमारे शर्ट पैंट, उसके ऊपर रेन कोट, यानी कि कपड़े हमारे जो हैं वो गीले ना हो। रेन कोट की खासियत ये होती है कि उस पे पानी जो है, पानी से मतलब गीला नहीं होने देता। अंदर के जो कपड़े होते हैं, पानी उस पर नहीं रुकता रेन कोट पे। नेम द आइटम्स ऑफ वुलन क्लोथ्स? वुलन क्लोथ्स जो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़ों के कुछ नाम बताइए। क्या एग्जांपल्स हैं? स्वेटर ऊनी कपड़ों में आ जाता है, ग्लव्स, जैकेट, स्कार्फ, ब्लेजर। ठीक है, स्वेटर और ग्लव्स होते हैं आपके दस्ताने, जैकेट, स्कार्फ और ब्लेजर। ब्लेजर आपका हो गया कोट। व्हाट डू वी लाइक टू ईट इन समर सीजन? गर्मी के मौसम में हम क्या खाना पसंद करते हैं? आइसक्रीम। आइसक्रीम सब बच्चों की फेवरेट। विच इज़ योर फेवरेट सीजन? आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? सीजन का मतलब होता है मौसम या ऋतु, और पसंदीदा आपका हो गया फेवरेट। डैश सीजन इज माई फेवरेट सीजन। यहाँ पे आप अपना पसंदीदा मौसम लिखेंगे। हम कहते हैं विंटर। विंटर सीजन, सर्दी का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है, विंटर सीजन इज माई फेवरेट सीजन। वेयर शुड वी क्रॉस द रोड? रोड यानी कि सड़क, और क्रॉस करना यानी कि पार करना। हमें सड़क कहाँ पार करनी चाहिए? एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर हमें सड़क पार करनी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट धारियां होती हैं रोड पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेटी हुई पोजीशन में ब्लैक एंड वाइट धारियां होती हैं, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा कहते हैं। और सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए आप जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करेंगे सड़क को। बेसिक ट्रैफिक नियम है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द ट्रैफिक लाइट? जो ट्रैफिक लाइट होती है, कितने रंग होते हैं उनमें? 3 कलर्स होते हैं। ट्रैफिक लाइट में 3 रंग होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड यानी कि लाल, येलो पीला और ग्रीन हरा। ये 3 आपके रंगों से ट्रैफिक लाइट बनती है। रेड लाइट पे आपने रुकना है, येलो लाइट पे आपने इंतजार करना है ग्रीन लाइट के होने का, और ग्रीन लाइट पर आपने चल देना है। बट डज रेड लाइट मीन? लाल बत्ती, लाइट का मतलब होता है बत्ती। लाल बत्ती का क्या मतलब होता है? रेड लाइट मीन्स टू स्टॉप। लाल बत्ती का मतलब है रुकना। व्हाट डज येलो लाइट मीन? येलो मतलब पीली बत्ती का क्या मतलब होता है? येलो लाइट मीन्स टू वेट। पीली बत्ती का मतलब होता है इंतजार करो, वेट करो। व्हाट डज ग्रीन लाइट मीन? हरी बत्ती का क्या मतलब होता है? ग्रीन लाइट मीन्स टू गो। हरी बत्ती का मतलब है जाना, चले जाइए, अपने व्हीकल को स्टार्ट करके चले जाइए। नेम सम लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होता है परिवहन।
आवाजाही के जो साधन होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, स्थल पे चलने वाले, ज़मीन पर चलने वाले परिवहन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कुछ नाम बताएं। कार, बस, ट्रेन, स्कूटर, वैन। कार, बस, ट्रेन, स्कूटर, वैन ये सभी ज़मीन पर लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और आगे हैं नेम सम एयर ट्रांसपोर्ट। एयर यानी कि वायु मार्ग परिवहन के नाम बताइए, जो हवा में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो उड़ के जाने वाले। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट, ये आपके एयर ट्रांसपोर्ट हैं। एंड नेम सम वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर पानी, जल परिवहन, पानी में चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोट, याट, शिप। बोट यानी कि एक छोटी नाव, किश्ती, और शिप बड़ा जहाज समुद्री जो होता है, और याट एक याट, ठीक है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस, इंडिया का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 जनवरी को हर एक साल। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? मंथ्स का मतलब होता है महीने, और ईयर आपका हो गया वर्ष यानी कि साल। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? वर्ष का पहला महीना कौन सा है? जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? वर्ष का अंतिम महीना, अंतिम यानी कि लास्ट मंथ कौन सा होता है साल का? दिसंबर, दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना होता है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? वीक का मतलब होता है सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कौन कौन से? 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हिंदी में इनके नाम क्या हैं? संडे यानी कि रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। वेयर डज द सनसेट? सूर्य कहाँ अस्त होता है? सनसेट का मतलब होता है सूर्य अस्त होना, यानी कि सूरज का छिपना। इन द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में सूर्य छिपता है, सनसेट। वेयर डज द सनराइज? सनराइज सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। सूर्य उगता किस दिशा में है? इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में से सूर्य जो है वो उगता है सवेरे सवेरे। और शाम को सूर्य छिपता, सनसेट किस दिशा में होता है? वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में। ओके, तो ये आपके 65 को आपका है 65 तक, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन था। तो सभी क्वेश्चन जो हैं वो हमने 1 to 65 डिस्कस कर लिए हैं। जीके एंड कन्वर्सेशन से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान और बातचीत के ऊपर ये क्वेश्चन थे, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। आप इनको रिवाइज करवा सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। उनके ज्ञान में जो है वो वृद्धि होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 1, 2 एंड 3 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा है। और नॉलेजेबल वीडियोस को, इंफॉर्मेटिव कंटेंट को मैं आपके पास, आपके सामने लेके आता रहूँगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।